व्यू कि हमने क्या पढ़ा। तो पहले मैंने कहा कि अगर तुम सिर्फ एक नंबर 10 लिखते हो उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप वहां पे यूनिट नहीं डालते। आप यूनिट डाल देते हो तो पता नहीं वो डिस्टेंस भी बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी बन सकता है। तो आपको प्रॉपरली उस तरफ भी कुछ रखना पड़ेगा ताकि राइट हैंड साइड आपका प्रॉपर वेक्टर हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आप वेक्टर लिख सकते हो। तो आप क्या किए, आप एक इधर वेक्टर रख दिए और आपने कहा देखो मेरा आई वेक्टर जो है ये किसी को कोई हार्म नहीं करेगा, नंबर को छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस ये डायरेक्शन बता रहा है कि जो भी है एक्स एक्सिस में हुआ है। जैसे कि ये बताएगा कि एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोई बंदा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया 10 मीटर एक्स एक्सिस में, ये बस इतना बताएगा डायरेक्शन। तो इसीलिए अगर आपको वेक्टर डिफाइन करना है तो एक वेक्टर उस तरफ लिखना जरूरी है। बट हमने देखा कि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी आई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो यूनिट वेक्टर इसीलिए कहते हैं। तो मैं आई वेक्टर नहीं लिख के क्या लिखने लगा, मैंने लिखा 10 मीटर को भी लिखने का जरूरत नहीं है, छोड़ो आई कैप। अब मैं कह सकता हूं कि मेरा राइट हैंड साइड पूरा एक वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे आराम से कह सकता हूँ कि देखो भाई ये मेरा डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो ये पहला पॉइंट। मेरा फोन हैंग हो गया लग रहा है। ये पहला पॉइंट था। हाँ, किसी को कुछ बोलना था? नहीं। दूसरा पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहता था कि कल हमने देखा कि अगर मैं एक ऐसा बनाता हूँ और ऐसा बनाता हूँ, ये मेरा आई कैप डायरेक्शन है मतलब एक्स एक्सिस, ये मेरा जे कैप डायरेक्शन है मतलब वाई एक्सिस। तो मैंने आपको कहा कि आप एक इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हो। आप कहोगे कि आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आप एक ऐसा क्वांटिटी बनाओगे कि अगर वो क्वांटिटी एज ए होल एक नंबर देगा जो आपको बता देगा कि दो यूनिट वेक्टर 90 डिग्री में है या नहीं। तो आप ये करोगे कि काम करो, आप यहाँ पे कॉस डालोगे और थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे। ऐसे ही आपने जैसे रैंडमली डाला, आप साइन भी डाल सकते थे बट आपने कॉस क्यों डाला, आ रहा हूं। तो आपने फिर लिखा आई कैप जे कैप कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का अल्टीमेट चीज क्या है, 0 है, ये आपका आ गया 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप आई और आई के बीच में देखना चाहते थे ये क्वांटिटी क्या देता है। तो आपको पता है आई और आई का तो खुद का वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड तो 1 है। अच्छा, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। मैं कहूंगा आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में मुझे कुछ निकालना है, ऐसा निकालना है कि वो 0 आए। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा और मैं जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस लूंगा, तो मुझे पता है यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा और कॉस 90 डिग्री हमारा 0 है, ये आंसर 0 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुमने ये सोचा कि अगर मैं ये चीज डिफाइन करता हूँ तो मुझे एक नंबर मिल रहा है उस तरह, और वो नंबर बता देगा कि दो वेक्टर 90 डिग्री में है या नहीं। अब इतना बड़ा आई जे कॉस थीटा, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखो, उसको तुमने शॉर्टकट कर दिया, तुमने एक डॉट मार दिया। अब तुम बोलोगे देख भाई तुम जो वेक्टर लो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा डॉट मारो। डॉट का मतलब ही है कि आपका क्या कर रहे हो, आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका कॉस थीटा यूज कर रहे हो। तो फिजिक्स में जब कोई नोटेशन आता है ना, नोटेशन मतलब चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आता है, मतलब इतना लंबा लंबा चीज लिखने का जरूरत नहीं है, वो बोल रहे छोटा कर दो। तो फिजिक्स में बहुत सारा चीज छोटा 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 होता है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं, ऐसे ही दे रहा हूं। अगर आपको ये इक्वेशन दिखाऊंगा, ये आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का इक्वेशन इज 8 by g
बाय सी स्क्वायर जो भी है टी म्यू न्यू। आपको लगा अरे इतना छोटा इक्वेशन है आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का, बट नहीं, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? यहाँ पे उसने कहा कि जी म्यू न्यू जो है वो आपका आर म्यू न्यू माइनस हाफ जी म्यू न्यू आर है। आप बोलोगे अरे ये तो मुझे झूठ बोल दिया, ये इक्वेशन तो देखा तो ये तो बड़ा है, मतलब दिस बिग टर्म इज इक्वल्स टू 8 पाई जी टी म्यू न्यू जो भी है। अब यहाँ पे भी उन्होंने झूठ बोला, जो आर म्यू न्यू है वो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4 एक्सप्रेशन होते हैं जो सम्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिजिसिस्ट क्या करते हैं ना, बड़े बड़े इक्वेशन को छोटा बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे आगे, तो ये समझने का जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा था कि कैसे फिजिसिस्ट बड़े बड़े इक्वेशन को छोटा करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही कोशिश किया, बार बार cos थीटा लिखो, कौन लिखेगा, डॉट मार दिया, जब भी डॉट हो वो होगा। अब मैंने अपने आप को पूछा कि दो वेक्टर अगर सेम है तो उनके लिए क्या होगा, वो नंबर क्या होगा? तो i और i का मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट इस बार cos 0 डिग्री होगा, ये 1 आ जा रहा है। तो अब आपके पास दो नंबर है खेलने के लिए, 0 और 1, ये याद रखो। तो आपके पास अभी दो नंबर है गेम खेलने के लिए, 0 और 1, इससे पूरा गेम स्टार्ट होगा। तो ये डेफिनेशन आप मोटिवेशन क्या है इस डेफिनेशन का? मोटिवेशन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, बट पहला मोटिवेशन मैं ये कहूंगा कि समझ लो कि दो आर्बिट्ररी यूनिट वेक्टर दिए हैं, ये मोटिवेशन आपको 100% कंप्लीट नहीं लग सकता है, बट फिर भी एक सेकंड, तो ये मोटिवेशन आपको कंप्लीट नहीं लग सकता है, बट आप क्या कर सकते हो? मोटिवेशन कंप्लीट नहीं, मतलब मैं कहूंगा कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एस वेक्टर एंड एम वेक्टर, आर वेक्टर, और आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आप बोलोगे कि देखो S और R के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखोगे। सो S एंड R आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो पहला मोटिवेशन है कि इतना बड़ा मतलब लिटरेचर लिखने के जगह मैं इसको छोटा कर सकता हूँ क्या? तो आपका यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो काम कर जाता है। आप बोलोगे अच्छा तो S और R 90 डिग्री हैं, तो आपका छोटा मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? S डॉट R मस्ट बी 0, हाँ या नहीं? मतलब आपने इतना बड़ा जो लिटरेचर का स्टेटमेंट है S और R के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये लिखने के बजाय आपने क्या किया, उस छोटे से मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये एक मोटिवेशन है। हाँ, हमें 90 डिग्री को 0 ही क्यों किया वहां पे भी? क्योंकि मेरे डेफिनेशन में मैंने क्या कहा, मेरे डेफिनेशन में कहा कि ये होगा आपका S, ये होगा आपका R, और मैंने चॉइस किया cos थीटा। अब मैं साइन को भी चॉइस कर सकता था, मेरा जो चॉइस है वो साइन थीटा भी हो सकता था, तो मैंने cos थीटा चॉइस किया। साइन थीटा होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। cos थीटा ही सबसे बढ़िया चॉइस होता है, ठीक है, इसलिए मैंने cos चॉइस किया। इसका मतलब कि आपको अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं बड़ा सा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आप क्या करोगे? आप ये बार बार उसको नहीं लिखोगे कि देखो ऐसा 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 ऐसा, आप सीधा छोटा सा मैथमेटिक्स लिख दोगे, और मैं अगर ये मैथमेटिक्स देखा मैं समझ जाऊंगा। तो फिजिक्स में थोड़ा सा हम ये करते हैं चीजों को ना, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहता है उसको लिखना पड़ता है, उसका भी हम मैथमेटिक्स निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कुछ उस टाइप का ऑब्जेक्ट भी है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था कि दो एंगल के बीच में अगर 90 डिग्री है तो उसको शॉर्टकट कैसे करें,
तो डॉट प्रोडक्ट एक और मोटिवेशन हो सकता है कि टू सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब आप बोलोगे कि सर एस और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मुझे कैसे पता लगेगा? आपने तो कहा एस और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, आपने जीरो कर दिया, बट फंडामेंटली मुझे कैसा पता लगेगा? तो ऐसे पता लगेगा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो मैं एक आर वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका आर वेक्टर है। ऑफ कोर्स ये कितने एंगल में है समझ लो, इसको मैंने 45 डिग्री में रखा, और मैं इस तरफ एक और वेक्टर निकालता हूं, वो मेरा एस वेक्टर है। ये समझ लो ये डायरेक्शन में क्या है, माइनस आई कैप बोला था मैंने कि नहीं? तो समझ लो कि आपका जो एस है वो यहां से 45 डिग्री बना रहा है। तो ओवरऑल एस और आर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? तो ज्योमेट्रिकली आपको पता लग जाता है एस और आर अगर 90 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। बट डॉट प्रोडक्ट क्या है? एक सिंप्लीफाइड ऑब्जेक्ट है। मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने मतलब जो लिटरेचर लिखना ना पड़े इसलिए मैंने ये पूरा नाटक किया। अब आप बोलोगे कि सर ये भी ठीक है, तो आप कह रहे हो कि मुझे जब भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में दो वेक्टर दिखें और उनके बीच में अगर मैं एंगल 90 डिग्री मेजर करता हूं तो हमेशा मैं उनका डॉट को जीरो कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि जब भी दो ऑब्जेक्ट है उनका आप मैग्नीट्यूड लिखो और कॉस थीटा लिखो, और आप कह रहे हो कि दोनों 90 डिग्री हैं तो चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उनका कॉस थीटा हमेशा जीरो होगा। 90 डिग्री अगर है तो उसका कॉस थीटा हमेशा जीरो होगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब आप अपने एक्स वाई एक्सिस में कोई भी दो वेक्टर लोगे जिनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये जो डॉट है वो जीरो है। आप बोलोगे ठीक है सर, चलो आपने एक डेफिनेशन बना दिया कि अगर दो वेक्टर दिया गया है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो मुझे इतना बोलने का जरूरत नहीं है, मैं सिंपली दो वेक्टर का डॉट जीरो कह दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है।